माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज जानते हैं कि श्री कृष्ण के पास होते हुए भी युधिष्ठिर, दुर्योधन और द्रौपदी उनका लाभ लेने से तीनों ही बच गए, तो फिर उनका लाभ किसने लिया। श्री कृष्ण के पास होते हुए भी युधिष्ठिर, दुर्योधन और द्रौपदी तीनों ही उनका लाभ लेने से चूक गए। दुर्योधन को तो कृष्ण ने 2 बार कुछ लेने का अवसर दिया, परंतु धन, शक्ति और अभिमान के चलते वे लाभ लेने से चूक गए। युधिष्ठिर सबसे बड़े होते हुए भी कृष्ण का लाभ न ले पाए। उल्टे श्री कृष्ण से कह दिया कि वो दूध कीरा में भाग न ले और कक्ष के बाहर ही खड़े रहे। जब दुशासन रासवाला द्रौपदी को केश पकड़कर दूध कीरा भवन में घसीट कर ले जा रहा था, तब बड़ी सभा में उन्हें निर्वस्त्र कराने का आदेश दे रहा था, तब भी उन्होंने श्री कृष्ण को याद नहीं किया। याद तब किया जब उनकी साड़ी खींची जाने लगी, और जैसे ही श्री कृष्ण को याद किया, श्री कृष्ण आ गए और लाज बच गई। श्री कृष्ण आते हैं पर उन्हें याद करना पड़ता है। युधिष्ठिर ने जब एक के बाद एक सब कुछ हारे जा रहे थे, तभी उन्होंने श्री कृष्ण को याद नहीं किया। करते तो श्री कृष्ण पात से पलट सकते थे। दुर्योधन चतुर था, वह पात से फेंकने में कमजोर था। वह अपनी कमजोरी को जानता था, तो उसने पहले ही घोषणा कर दी कि उसकी ओर से चतुर मामा शकुनी पासे फेंकेंगे। युधिष्ठिर भी तब श्री कृष्ण को याद कर सकते थे, क्योंकि श्री कृष्ण उनकी मदद करना भी चाहते थे। अन्यथा वे भी श्री कृष्ण से पासे खिलवाते तो दूध कीरा का इतिहास शायद कुछ और होता। लेकिन युधिष्ठिर यहाँ भी चूक गए और श्री कृष्ण के साथ होते हुए भी सब कुछ हार गए। श्री कृष्ण की याद जिसे समय पर आ गई वह था अर्जुन। युद्ध के बीच चारों तरफ अपने को देखकर जब वह हताश हो गया, तब श्री कृष्ण उसके साथ ही थे। उसने गांडीव रख दिया और खुद का समर्पण श्री कृष्ण के सम्मुख कर दिया। बस फिर क्या था, माधव ने लंबी पराजय का इतिहास ही बदल दिया। सच है, मुरली बजैया को समय पर याद करना पड़ता है। उन्हें याद करने वालों में विदुर भी थे और भीष्म भी। धृतराष्ट्र पुत्र मुँह में चूक गए, तमाम कौरव भी। परिणाम देखिए, कुंती के 5 पुत्र जीवित रहे, गंधारी का सारा कुल नष्ट हो गया। श्री कृष्ण विमुख होकर न कृपाचार्य बचे और न ही द्रोण। कृष्ण साथ न हों तो कोई बात नहीं, उन्हें आदत है, बस वे पुकार पर चले आते हैं। महाभारत काल में श्री कृष्ण साक्षात थे, परंतु उस समय के लोग चूक गए। सुदामा साथी थे, वे भी चूक गए, पर सुदामा की पत्नी सुशीला ना चुकी। उसने अपनी किस्मत बदल ली। रामावतार में विद्यमान रावण जानते थे कि राम के आने का उद्देश्य क्या है। कृष्ण अवतार में कंस अभागे थे, सगा भांजा कौन है जान ही न पाए। कृष्ण को जानना और पहचानना जरूरी है। जिन खोजा तिन पाई या गहरे पानी पैठ, कोई कृष्ण नहीं हो सकता, केवल कृष्ण को जान सकता है। कृष्ण आज भी हमारे आसपास है, उन पर भरोसा हो तो उन्हें पाना भी संभव है। कितनी अबलाएं आधुनिक असुरों का ग्रास बन रही हैं, क्या करें। कान्हा को कोई पुकारती नहीं है, अपने पास पाएंगे, जरा पुकारिए तो सही। याद रहे, बड़े छलियां हैं मेरे कन्हैया, बिना पुकारे नहीं आते, लेकिन अगर प्रेम से और विश्वास के साथ पुकारोगे तो अवश्य आएंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।